कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है। फर्स्ट फेज 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक का था। इस फर्स्ट फेज में क्या कुछ चीजें थी जो अपने को समझनी चाहिए और आगे अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसकी रणनीति में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। तो अगले चरण में कौन कौन चीजों का आपको ध्यान रखना है उसका रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों 18,000 प्लस जो छात्रों का है डाटा, उसके आधार पर बात करेंगे कि ग्रुप डी एग्जाम की कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है इस बार, क्या कुछ चेंजेस थे, क्या कट ऑफ पे इफेक्ट डालेंगे, उन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताई जाएगी और साथ दोस्तों सीसी वाले कैंडिडेट्स की जो है कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह बहुत ही जरूरी होते हैं और जिन भाइयों ने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं एग्जाम से पहले उनको एग्जाम में काफी मदद मिली है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही शानदार रहा है और कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट हिट किए। तो आप में से जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की जो पास प्रो है उस पर सेल चल रही है। वहां पे कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हिट भी यहाँ पे करते हैं। देखिए पिछली जो ग्रुप डी है और अभी जो ग्रुप डी चल रही है उसमें कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। एग्जाम सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। जैसे ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ तो ग्रुप डी अपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप डी सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। यहाँ से आप अपना मॉक वगैरह लगा सकते हैं और देख सकते हैं डेमो एक तरीके से। जब इस टेस्ट को ओपन करते हैं तो आपके सामने सेक्शन वाइज क्वेश्चन जो कि आपके नया जो एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे अपने सेक्शन वाइज जैसे मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, आपके रीजनिंग के हैं, तो यहाँ पे आपका हुबू आपको एग्जाम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो इससे प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सभी टॉपर्स की पहली पसंद है। यहाँ पे आप अपने कई सारे फीचर्स है, ऑल इंडिया रैंक वगैरह देख सकते हैं, आपका कौन सा पोर्शन वीक है वो सब चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया जाता है और लाइव टेस्ट वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट के लिए टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे अभी सेल चल रही है 12 से 13 दिसंबर की। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है मात्र 351 रुपये में। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक इस पर अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेस्ट दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पीटी जिनका होगा उनकी पोस्ट है 25,953 और 6,485 पोस्ट आपकी सीसीए वाले की, जिनका पीटी नहीं होगा टोटल पोस्ट 32,438 है। उपस्थिति आपकी अप्रोक्सीमेट 50% रह रही है जैसे कि विभिन्न स्रोतों से देख पा रहे हैं। फेज वाइज आपके एग्जाम हो रहे हैं इसलिए नॉमिनेशन आपका इस बार कम रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि पहला फेज जो था 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक, उसमें कई सारे आरआरबी ने अपने एग्जाम कंडक्ट करा लिए, कई सारी भर्तियां एक साथ हो रही है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे इग्नोर भी हर पेपर में हो जाते हैं। तो ऐसे में 96-7 में से आपका स्कोर वगैरह देखा जाता है। माइनस मार्किंग भी बड़ा एक रोल अदा यहाँ पे करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक पोल कराया गया जिसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए, उन भाइयों ने यहाँ पे जो है 18,170 वोट यहाँ पे आए हैं। 50 से 60 के करीब जिन भाइयों ने 20%, तो इनका तो कहीं भी सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी की 50-55 से नीचे कट ऑफ इस बार नहीं रहने वाली है पीईटी की भी। और 32% ने 60 से 70 और 29% ने 70 से 80 और यहाँ पे 19% ने 80 से 90। देखिए यहाँ पे 80 से 90 क्वेश्चन अटेंड करने का ये मतलब नहीं कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। 90 जिनका, कई सारे ऐसे भाई है जिन्हें तुक्के लगा के 90-95 तक अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 90 जिस भाई ने अटेम्प्ट किए उसके 8 से 10 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो ऐसे में 8-10 क्वेश्चन की माइनस मार्किंग निकालने के बाद में यहाँ उसका जो स्कोर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यही 76-77 के आसपास में। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। कोई कह रहा है कि 90-95 अटेम्प्ट कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पेपर का जो लेवल है, मैथ और रीजनिंग जो है ठीक ठाक पूछ जा रही, कुछ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी करंट जो है किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी खासी करंट इस बार पूछ ली जाएगी। जो जीके का पोर्शन है जनरल नॉलेज का 20 नंबर का, उसमें 17 से 18 या 19 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ जा रहे हैं। करंट से 2-3 क्वेश्चन जो है वही आपकी जो जनरल जीके वगैरह उनसे पूछ जा रहे हैं। साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको डरने की आवश्यकता नहीं। कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि करंट जो पूछी जा रही है वो आपकी 2025 की ही पूछी जा रही है, लेकिन सारे करंट के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं। तो जो आगामी चरण में तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनको करंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैथ रीजनिंग आप सभी लोग कर लोगे, ठीक ठाक लेवल की पूछी जा रही है। और उसके अलावा जीएस और आपका जो जीके जीएस उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जीके में करंट पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये भाई लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ये आपका गुड अटेम्प्ट है। इनमें 70 से 80 के आसपास कोई अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब सही उसमें 1-2 क्वेश्चन पे डाउट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-12-13 क्वेश्चन पे डाउट रहे। ऐसे में इतने सारे डाउट वाले क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना है। अब देखिए कट ऑफ के ऊपर मैं बात करूँ तो कट ऑफ यहाँ पे ये आप देख लीजिए, रो स्कोर के आधार पे मैं यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ। रो स्कोर यानी कि आपका एग्जाम के अंदर माइनस मार्किंग होने के बाद में इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यूआर वाले भाइयों के ओबीसी में इतना, ईडब्ल्यूएस में इतना, एससी में इतना और एसटी में इतना, ये रो स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में दोस्तों आपका यहाँ पे
नॉर्मलाइजेशन जो देखा जाएगा कि कितने क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होते हैं, कितने जो मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, कितने नंबर आपके बढ़ाए जा सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे देखा जाएगा। बाकी यूआर में अगर किसी भाई के सारे काट पीट के इस इतना स्कोर बन रहा है 72 से 74, उसके नंबर आ रहे हैं 100 में से अभी जो पेपर दे रहे हैं। हालांकि आप कहोगे सर इसका हम कैसे पता लगे, एक आइडिया खुद को लग जाता है कि हाँ मैंने 80 क्वेश्चन अटेंड किए, तो मेरे को यहाँ 4-5 क्वेश्चन में डाउट था, 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा मान लीजिए, तो इतने में यहाँ पे अगर ये स्कोर आपका बन रहा है 72 से 74 के आसपास, रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में यहाँ से 2 से 3 नंबर या 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यूआर वाले अगर कोई भाई लोग ये इतना स्कोर आपका हो रहा है तो आप अपने आपको जो है पीटी के लिए सेफ मान सकते हो। ओबीसी में आपका ये स्कोर रह रहा है तो सेफ मान सकते हो, ईडब्ल्यूएस में ये स्कोर रह रहा है तो सेफ मान सकते हो, एसए में इतना और एसटी में इतना, ये रो स्कोर है, ध्यान रखेंगे। इतना मार्क्स आपके एग्जाम जो पेपर आप देख के आए हो, उस जो 100 क्वेश्चन थे उसमें से इतने क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद में इनमें से आपके कुछ क्वेश्चन जो है कुछ नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं। और फाइनल मेरिट में अगर आप अपना नाम लाना चाह रहे हो तो यहाँ पे जिस भाई के जो यूआर में है यहाँ से 4 से 5 नंबर आप ऐड कर सकते हो। ये नहीं दोस्तों आप 78 या 80 के आसपास आपका रो स्कोर वगैरह बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आपकी जो कट ऑफ है यूआर वाले भाइयों की 80 प्लस जाएगी, ये पक्का है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ क्वेश्चन आपके कुछ मार्क्स वगैरह बढ़ने वाले हैं। तो 80 प्लस आपकी कट ऑफ यूआर वाले भाइयों की लगभग सभी जोन से देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ जोन से 1-2-4 जोन ऐसे रह जाएंगे जिनकी 80 से कम रहे, और कुछ जोन जो है 80 से भी कई सारी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ में बता रहा हूं और नॉर्मलाइजेशन के बाद में। बाकी ये जो है इतना रो स्कोर आप लोगों के आ रहा है तो आप पीटी के लिए आप अपने आप को सेफ मानिए। और 4 से 5 नंबर इसमें इंक्रीज है जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, तो आप जो यहाँ पे अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर उनमें एक चीज़ और है कि कई सारी भर्तियां आपकी एक साथ हो रही हैं, कई सारे भाई लोग सिलेक्शन होने के बाद भी यहाँ पे पीटी में नाम आ जाएगा तो भी स्किप कर जाएंगे, पीटी में कई सारे भाई लोग फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में उम्मीद आप बनाए रखिएगा और आप अच्छे से अच्छा पेपर कीजिएगा, ज़्यादा माइंड्स वगैरह आपको नहीं करना है। आगामी जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, आगामी चरण में जिनका एग्जाम है वो अपना यहाँ पे फोकस करेंगे करंट वगैरह के ऊपर, जहाँ से आप अपनी जीके जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जा रहे हैं। सीसी वाले भाइयों का पीटी नहीं होगा तो 60 से 65 के आसपास जिन भाइयों का 58 भी बन रहा है या 58 से 60-65 के आसपास जिनका स्कोर बन रहा है वो अपने आप को फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार मान सकते हैं, जिस हिसाब से पेपर यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सीसी वाले कट ऑफ, सीसी वाले भाइयों की कट ऑफ है। तो यहाँ से आपको क्या कुछ लग रहा है, आप जिन भाइयों ने एग्जाम वगैरह दे दिया है उनके कितना कुछ स्कोर बन रहा है, एक मैंने एक मोटा मोटा आइडिया से अपने यहाँ पे तैयार किया है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मोटी मोटी कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। इतना स्कोर आप लोगों के आ रहा है तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। और यहाँ पे देखा कि कैटेगरी वाइज आपने बता दिया, कट ऑफ आपको बता दी है, और छात्रों का डाटा भी आपने देख लिया। अटेम्प्ट का था, जरूरी नहीं कि अटेम्प्ट जो क्वेश्चन हो रहे हैं उतने को उतने आप लोगों के सही है। फर्स्ट फेज का एग्जाम कंप्लीट हो गया, सेकंड फेज का आपका एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग अपने अच्छे से तैयारी दीजिए। और जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा तो कुछ ही दिनों में आपके सामने आपकी जो स्कोर कार्ड वगैरह भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों, थैंक यू।